आपने देखा और क्या आप? उन रात्रि का समय था, जी। करीबन 2:30 से 3 के लगभग हमें सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद कायता थाने के पूरा स्टाफ मैं टे साहब के मौके पहुँचे, जाकर देखा तो उक्त गाड़ी वहाँ पर रोड से नीचे खंती के अंदर पड़ी हुई थी, जिसमें नीतीश भारद्वाज, हाँ। मयंक पांडे और उनकी मयंक पांडे की बहन बगीचा पांडे और उनका भतीजा अटल, ये चारों गंभीर हालत में फंसे हुए थे गाड़ी के अंदर, जिनको हमने सीट बेल्ट काट के और गाड़ी को कटर से काट कर उनको चारों को बाहर निकाले और विजयगंज मंडी, तराना और कायथा की एम्बुलेंस बुला के इनको तत्काल गंभीर हालत में उज्जैन उपचार हेतु रवाना किया गया था। जी। तो ये जो स्पॉट पे कौन-कौन शांत हो गए थे? इस पार्ट पे नीतीश भारद्वाज और अटल हाँ। दोनों इस पार्ट पे शांत हो गए थे। बलून वगैरह क्या खुला था? नहीं कुछ देखा कैसा लगा? जी, एयरबैग कितने खुले थे? एयरबैग एक खुला हुआ दिखा था, राइट हैंड का। राइट वाले दोनों एयरबैग खुल गए थे। दोनों केवल ड्राइवर साइड और वाला। सीट ड्राइवर बेल्ट साइड वो स्टीयरिंग वाला और हाँ। आगे बैठे हुए थे नीतीश भारद्वाज, हाँ। मयंक पांडे, दोनों को सीट बेल्ट लगे हुए थे, हाँ। जिनकी बॉडी से सीट बेल्ट को बड़ी मशक्कत के बाद कटर से काट के उनको निकाले गए और निकाल के और फिर बॉडी भी ऐसी डैमेज हो गई थी जिसमें पूरी शरीर फंसे हुए थे उनके। तो गाड़ी की बॉडी को काट के उनको निकाल के फिर उनको उपचार के लिए रवाना किए गए। इंजन कितनी दूर पड़ा था? इंजन करीबन गाड़ी से 500-600 किलोमीटर की फिट। दूरी पर, जैसे यहाँ से तो समझ लो अपन वो मंदिर का कोना हाँ, हाँ। इतना लगभग 300 फीट होगा। इंजन पड़ा हुआ। तो गाड़ी के आगे के मरघाट वगैरह, ये वो टायर भी इंजन के पास पड़ा हुआ था दूर। हाँ, हाँ, ठीक है। काफ़ी गंभीर मतलब पूरी घटना। तत्परता पूर्वक जो है, शालीनता से तत्काल इनको जो हमने जो पहले जीवित है उनको हमको लगा उनको तत्काल मौके से निकाल के एम्बुलेंस द्वारा उज्जैन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और स्टाफ पूरा मैं टी साहब वगैरह के सब थे और हमने बड़ी ही हिकमत अमली से काम लेके तत्परतापूर्वक बहुत जल्दी शीघ्र करी, लेकिन फिर भी हमको टाइम लग गया। आपका नाम? मेरा नाम ASI सीताराम पटेल। आपका नाम? मेरा ASI माधव सिंह लोधी। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो हमारे जो गश्त अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर मुजाल्दे साहब थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट के लिए फिर हम लोग, मैं और हमारे यहाँ जो भी अधीनस्थ फोर्स था उसको लेकर गए और देखा तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। और फिर जो उसमें घायल थे, जो बच्ची का नाम शायद बागीसा है, वो घायल थी। उन्हीं के आवाज़ करने पे इस पूरे फोर्स और जितने भी लोग पहुँचे एक्सीडेंट स्पॉट पे। तो किसी तरह तो हमने उसको निकाला। फिर सामने वाली सीट पे, ड्राइवर सीट पे जो भी चला रहा था, सीट बेल्ट लगा रखा था उन्होंने, तो उसको सीट बेल्ट काट के निकाला। और जो ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पे जो बैठा था, वो भी सीट बेल्ट बांध रखा था, उसको भी सीट बेल्ट काट के निकाला गया। और एक और बंदा था, लड़का था उसमें, जिसकी मौत हो गई, अटल नाम है उसका, उसकी मौत हो गई। इंजन भी सर दूर पड़ा था? हाँ, जब हम लोगों ने देखा तो गाड़ी में इंजन नहीं था। थोड़ी देर बाद लोगों ने बताया कि गाड़ी का इंजन बहुत दूर, यानी कि दूर जाके गिरा है। अब इस रीजन मुझे नहीं मालूम क्या कैसा है। जी सर, क्या पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम राम कुमार कोरी। 8 तारीख की रात को मेरे दामाद जो DD न्यूज़ में न्यूज़ एंकर है दिल्ली में, और मेरी बेटी वागीशा पांडे, वो भी वहाँ पर ही एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर है। घर पर शादी विवाह का कार्यक्रम था 13-14 तारीख में। मेरा बेटा उनको रिसीव करके उज्जैन से नागदा से उज्जैन होकर के मुक्सी आ रहे थे। कहता कि वहाँ पर अचानक गाड़ी की दुर्घटना की सूचना मुझे मिली। मैं वहाँ पर जब गया तो एक्सीडेंट हुआ था। सीट बेल्ट, मेरे दामाद और मेरे बेटे दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखा था। जब गाड़ी से उनको निकाला तो सीट बेल्ट काट करके उनको निकाला। मैंने जब वहाँ जा कर के देखा तो मेरे बेटे का तो एयर बैग खुला हुआ था, लेकिन मेरे दामाद का एयर बैग नहीं खुला था। जब 10 महीने पहले मैं महिंद्रा गाड़ी XCV 700 लेने के लिए गया था, तो मुझे वहाँ पर बताया था कि इसमें इतने सुरक्षा कवच है, अगर कभी दुर्घटना होती है तो इसमें 4 एयर बैग दिए हैं। दुर्घटना जैसे टकराती है, कहीं गाड़ी टक्कर होता है तो तुरंत एयर बैग खुलते हैं और बॉडी को सेव कर लेते हैं।
और इन सुरक्षा फीचर्स के कारण ही मैंने XUV700 ली। लेकिन सुरक्षा और उस गाड़ी, इस कंपनी ने धोखा दिया है, सुरक्षा ने धोखा दिया गाड़ी की सुरक्षा ने, जिसके कारण से मेरे दामाद की मृत्यु हुई, मेरे भतीजे की, मेरे साले के बेटे की मृत्यु स्पॉट पर हुई, और मेरा बेटा और मेरी बेटी अत्यंत गंभीर अवस्था में बॉम्बे हॉस्पिटल में आज यहाँ पर एडमिट है। मेरा ऐसा मानना है कि तो एयरबैग नहीं खुला है। दूसरा ये है कि जब वहाँ हम गए तो उसका इंजन कहीं दूर जा कर के गिरा हुआ था, यानी गाड़ी से इंजन निकल चुका था। अभी तक मैंने जितने भी हजारों एक्सीडेंट के बारे में सुना है, कहीं भी ये नहीं सुना है कि गाड़ी का इंजन इतनी दूर जा कर के गिरा है। तो मेरा तो ये आरोप है कि हो सकता है कि चलती हुई गाड़ी में इंजन में कुछ गड़बड़ हुई, इंजन ढीला हो चुका है या इंजन निकल ही गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, और उसके कारण से गाड़ी इम्बैलेंस हुई। चूँकि इंजन ही अगर ख़राब हो गया, निकल रहा है, तो गाड़ी तो इम्बैलेंस होना ही है। तो उसी कारण से ही जब जैसे ही पेड़ से टकराई तो इंजन दूर जा कर के गिरा है। अन्यथा मैंने कभी भी नहीं सुना है कि गाड़ी का इंजन इतनी दूर जा कर गिरा है। तो निश्चित रूप से ये महिंद्रा कंपनी का और उस गाड़ी का ये डिफ़ॉल्ट रहा है कि जिसके कारण से मेरे परिवार में आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। मेरे दामाद और मेरे भतीजे की मृत्यु स्पॉट पे हुई, और मेरा बेटा और बेटी, मेरा बेटा उसी दिन से बेहोश है, कोमा जैसी स्थिति है, और होश में नहीं आया। बेटी को भी बहुत ज़्यादा इंजरी है, बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति में मैं आज यहाँ पर अपने बेटे और बेटी को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा ये आरोप है कि महिंद्रा की इस गाड़ी के कारण ही मेरे परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। सर्विसिंग वगैरह आपने करवाई थी? पहली सर्विसिंग हुई थी, दूसरी सर्विसिंग का बताया था कि 15,000 रुपये कंप्लीट नहीं हुआ था। ये नहीं, बिल्कुल नई ब्रांड गाड़ी थी मेरी, शायद कोई पुरानी गाड़ी हो ऐसा। कब घटना हुई थी? ये 8 तारीख की रात को करीब घटना हुई है। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर रवि पांडे, मक्सी। कटर से कटवा आ जाओ बोलिए आप भी पास में। चाकू से ये करा तो नहीं हो पाया, फिर कटर से कटवाया। इसको काटना पड़ा है ना? हाँ, काटना काय से काटा इसको? कटर कटर निकाला। बेल्ट 2 ही लगे हुए थे ना? दोनों लगे हुए थे, फ्रंट वाले दोनों को बेल्ट लगे हुए थे। दोनों को गंभीर स्थिति होने से बेल्ट काट के निकाले गए। चाकू से ये करा तो नहीं हो पाया, फिर कटर से कटवाया। इसको काटना पड़ा है ना? हाँ, काटना काय से काटा इसको? कटर कटर